दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का उत्तरकांड का भाग 10, जो कि पेज 920 से लेके 929 तक की कथा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम विमाला। यद्यपि रहु रघुपति राजधानी, तद्यपि न कहूँ महिमा सब जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मैं अपने हाथों से बड़ा भारी दम था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने सब उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगगाम पुराण सिगाया। कब ने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में तो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वे अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण तब शरणारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गुरु जी, वे कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापरायण पाप में लिप्त थे। कली मर ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्भी निजमति कलिप करे प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भी ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोक सब मोह बस, लोभ गजे सब क्रम। जनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारे, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दीजिए श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खार डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा को नहीं मानता। मार्ग सोई जा कछु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारम दम्बरत जोई, ता कहु संत कहु सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सियान सो प्राधनहारी, सो कर दम सो बड़ी अचारी। जो कहु झूठ मसखारी जाना, कलयुग मोहि गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धि है। जो दंभ करना है वही बड़ाचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करता जानता है, कलयुग में वही गुणगान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पद त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कद काला। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसने बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष से खाही। ते ही जोगी जय सिद्ध नर पूज्य, ते कलयुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्षण अभक्षण करने योग्य ना खाने वाले योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अब कार्य चार तिन्ह कर गौरव मान्य तोई, मन कर्म बचन लवार ते बखता कलिकाल मूठा महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव
होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश ना सकल गोसाई ना जय नटवंकड़ की नाई शूद्र जय बुदेश ही ज्ञाना मेरी नहीं लही गुदाना। हे गोसाई सभी मनुष्य के विष से वश में है और बाजीगर के बंदरों की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश कहते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुसंगति दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण ही ना विधवा के सिंगार नवीना गुरु शिष्य बधिर का लेखा एक न सुने न आँखी देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य कुछ गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखना नहीं और उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु गोर नरक मही परई। मातु पिता बालक है बोला वही उदर्श भेर सोर्स धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वे चोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कही ना दूसरी बात कोड़ी लगी लोभ बस करे बिग्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभंस कोड़ियाँ बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधे शूद्र दिजेसन हम तुम ते कछु घाटी जानई ब्रह्मसो विप्रभव आँखी देखा वो डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से भी बात करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुम्हें कुछ काम है। जो ब्रह्म को जानता है वही शेष ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आँखें दिखलाते हैं। पर त्रिय लमंड कपट सियानी मोद्र ममता लपटानी जेन अब रेदवादी ज्ञानी नर देखा में चरित कल जुग कर। जो पराई स्त्री में असक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गहे अरु तिन्हें खालही जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नरका पर दूषण श्रुति करे तरका। वे स्वयं तो नष्ट हो ही जाते हैं और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक ही नरक में पड़े रहते हैं। जय बरनाधम जय लिय कुम्हारा सब पच किरात कोल बल कलवारा। नारी मुइघे संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्र पढ़े सन आप पूजा वही उबरे लोज निज हज ना सभी। विप्र निशावर लोल्प कामी निराचर मठ सठ विशली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों से दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारिणी स्त्रियां के स्वामी होते हैं। शूद्र कराही जब तप व्रत नाना बैठी ब्रासन कही पुराना। सब नर कल्पित करे आचारा जाई न बरनी अनिति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गही पर बैठकर पुराण कहते हैं। तब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वर्ण शंकर कही भिन्न से तू सब लोग करही पाप पर दुख भय शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा के युक्त हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और
प्रिय वस्तु वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद सुजुत बिरति विवेक ते ही न चली नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान के युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों को कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारहि धाम जति विश्य हरिलिने नारति वृत्ति तपसी धन मद दरिद्र कुही कली कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उसमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषय ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ दरिद्र है। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती गृह आनहि चेरी निवेरी गदी। शुद्ध मानहि मातु पिता तब लो अब लालन दिख नहीं जब ल्यो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल के छोड़कर घर में दासी को ले आते हैं। हे पुत्र, अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी तब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते निरप पाप परायण धर्म नहीं करे दंड बिंडम पर जानित ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए और उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दहा देकर उनकी पिंडमुना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन रपरी द्विज जिने जनै उदर सभी नहीं मान पुराण न भेद ही जो हरि सेवक संत सही कलीशो। धनी लोग मृग जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चीज जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेद और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंदुदार दुनि न सुनी गुंदु सग ब्राद कोपी गुनी करी बारही बार दुकाल परे बिनु वन दुखी सब लोक मरे। कवियों के दो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगने वाला बहुत है पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनो खगेश कली कपट हट दम्भ देश पाषंड मान मोह मारा दी मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मंद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करई नर जप तप व्रत मखन दान देव न बरसई धरणी भय न जामही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण बुरी छूरा धनहीन दुखी ममता बहुदा। सुख चाही मुड़ न धर्म रता मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल भी भूषण है और उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्ति रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही अभिमान विरोधी अकार नहीं। लघु जीवन संबुत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा नहीं मालद कबो अनुजा तनुजा। नहीं तो उस विचार न शीतलता सभी जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता भुरी भुरी रही समताविकता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए।
ईर्ष्या, डांक, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग योग और विशेष शौक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान दया नहीं जनवानी, चढ़ता पर वचन जाति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगत मोह बरगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रह गई है। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शौक के पालन पोषण लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनो ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुनहु बहु कल जुग कर बिनु प्रयास निरस्तार। हे सर्पज्ञ शत्रु गुरु जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुण का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग क्रेता द्वापर पूजा मख अरुण जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। सतयुग क्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान द्रोहि भव प्राणी। त्रेता विबुध यज्ञ कर गरहि, प्रभु समीप करम भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों पे प्रभु के समर्पण करके भव सागर को पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तुम्हें उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत ना पावई भव धाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार तर जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण कथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर को था पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेत समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग ने ना तो योग और यज्ञ है और ना ही ज्ञानी है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम से उनके गुण समूह को गाता है, सोई भव सर तर कुछ संशय नाही। नाम प्रकट कलि माही, कलि कर एक पुनित प्रतापा। मानस पुण्य होई रही पापा। वही भव सागर तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पूजा तो होती ही है, पर मानसिक पाप नहीं होते। कल युग सम जुग आन नहीं, जे नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव दर बिने प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्बल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संस्कार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमल एक प्रधान, जैन के ने विधि दिने दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं। इसमें कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिसे किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होई सब केरे, हद्य राम माया के प्रेरे। शुद्ध सतव समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मान जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबकी हत्या में सभी युगों के धर्म नित्य ही होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रजक शुद्ध अति गर्मा, सब विधि सुख क्रेता कर धर्मा। बहुरज सबल सत्व कुछ तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्राप्ति हो और सब प्रकार के मुख हो, ये क्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो और कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा।
बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिया धर रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर मेरे विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति यति जाही। नट कृते विकट कपट खगराया, नट सेव कई न व्यापही माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। है पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए भी बहुत विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाही। भजहि राम तजी काम सब अस, विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल वर्ष बहु विषय अवध बिगेश, परयु दुकाल विपत्ति बस तब में गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयो येनी सुनु उदकारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कुछ संपत्ति पाई, तहु पुण्य कर शंभु सेवकाई। हे सर्प के शत्रु गुरु जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। विप्र एक वेदिक शिव पूजा करे सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु पासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं। दूसरे कोई नहीं था, वह परम साधु और परमार्थ ज्ञाता थे। वे शंभु के पासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। तेहि सेवाऊ में कपट समेता, निज निद्याल नीति निकेता। ब्रह्मेंद्र नव देखी पोहिसाई, विप्र पड़ा पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के पते। हे स्वामी, बाहर से नरम देकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दिनहा, शुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, यद्य दम अहिमत अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार से शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे दरोज, करो विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पाप में मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों को और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नीति मोहि प्रबोध, दुखी देखी आचरण मम। मोहि अबुझई अति क्रोध, दाम्भी नीति के भावही। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भलीभांति समझाते, पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी की कभी नीति नहीं अच्छी लगती है। एक बार गुरु जी ने बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाकर दिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति के शिक्षा दी कि है पुत्र, शिव जी के सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के कीर्तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैसु अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेमी हैं, अरे अभागे, उसके द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहू हरि सेवक गुर कहू, सुनि खगनाथ हृदय मम देहु। अधम दाति में विद्या पाई, भयु जथा अति दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी की हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा ही हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप।
मानि कुटिल को भाग्य को जाते, गुरु गृह द्रोह करो दिन राति, अति अदयाल गुरु सबल न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी का द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमी तीन चाही नसावा, धूम अनल संभव सुन भाई, ते ही बुझाव गण पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वे सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर प्रद प्रधार नित सही, मरुदुड़ाव प्रथम तेहि भरही, पुण्य निप नयन कर कटही, मरई परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती हैं और सदा सब राह चलने वालों के लातों से मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों को मुकुट पर भी पड़ती है। सुनो खगपति उस समूजी प्रसंगा, बुध नहीं करई अधंग कर संगा, कवि को विद गावई अस नीति, खलसन कलह न भरी न प्रीति। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच को संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी रीति कहते हैं कि दुष्ट से कला ही अच्छा है, ना प्रेमी ही। उदासीन नित रहु गोसाई, खल परिहर्षण स्वान की नाई, मैं खल हद्य कपट कटुलाई, गुरु हित कहु न मोहि सुहाई। है गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूसरे को त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित के बात कहते थे, पर मुझे वे सुहाती ना थी। एक बार हर मंदिर जपऊँ रहू शिव नाम, गुरु आया हूँ अभिमान थे उठ चले किने प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये रामचरितमानस कथा का ये भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की, कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।